देख रहे खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। पूर्व विधायक और बीजेपी नेता सीता सोरेन पर धनबाद में जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। एक शादी समारोह में पहुंची सीता सोरेन सरायढेला के एक होटल में ठहरी हुई थी। इसी दौरान यह घटना घटी। बताया जा रहा है कि सीता सोरेन के पूर्व पीए देवाशीष घोष ने पिस्टल से हमले की कोशिश की। हालांकि सीता सोरेन की सुरक्षा में तैनात जवानों ने तत्परता दिखाते हुए देवाशीष घोष को मौके पर ही दबोच लिया। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पिस्टल को भी जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है और आरोपी से पूछताछ हो रही है। कल रात्रि में सूचना मिली थी धनबाद पुलिस को कि माननीय पूर्व विधायिका सीता सोरेन के ऊपर उनके पीए देवाशीष मनोरंजन घोष द्वारा हथियार तान दिया गया था। सूचना पाकर धनबाद पुलिस तुरंत घटनास्थल पे जो सोनोटेल होटल के कमरा नंबर 618 में था वहां पे पहुंचकर देवाशीष मनोरंजन घोष के पास से एक देसी पिस्टल बरामद किया एवं घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश की गई। तो उसमें जो प्रथम दृष्टया बात प्रकाश में आई है कि पिछले विधानसभा चुनाव में फंड को लेकर चर्चा हो रही थी, उसी में कहासुनी हो गई और पीए ने माननीय पूर्व विधायिका के ऊपर हथियार तान दिया। शिबू सोरेन जी की बड़ी बहू बीजेपी की नेता पूर्व विधायक सीता सोरेन जी पे जानलेवा हमला हुआ है और हमला किसी और ने नहीं, हमेशा साथ रहने वाले पीए ने किया था। क्या हुआ था मैडम? देखिए, कल हम शादी समारोह में मतलब जाने के लिए यहाँ रांची से तैयार हुए और कतरास में था। तो उस समय ये मेरा गाड़ी भी चलाए, गाड़ी में बैठा करके भी लेकर के गए और हथियार भी साथ में रखे और ये सब हमको अंदाज़ा ही नहीं था। और उसने उसी समय तुरंत हाथ लेकर के पॉकेट में डाला और रिवॉल्वर खींच के निकालने वाले थे। 2-3 लड़के हाथ में से पकड़ लिए, खींच के आया तो रिवॉल्वर। फिर ऐसे अगर वो पकड़ा नहीं जाता तो वो तो बस चला देता। लोडेड रिवॉल्वर पूरा लोड था, उसमें 7 गोलियां थी रिवॉल्वर में। और इसके बाद देखिए ये क्या है, हम भी शॉक्ड हो गए। ये क्या निकला, ये क्या इसके बीच में, मतलब क्या है यहाँ तो मतलब बहुत दूसरा चीज़ हो गया मैटर। तो मतलब यहाँ तो मर्डर होने की बात है और ये कब से लेता है ये सारे कुछ एक ही साथ में, मतलब सवाल उठ गया हमारे। फिर बाहर में भी Y+ के जेट थे, खड़े हुए थे। फिर उनको हम लोगों ने इन्फॉर्म किए कि भाई अब आप देखिए PSO को बुलाएं, देखिए ये तो रिवॉल्वर लेकर के है और अंदर में बताइए, अब सुरक्षा बाहर में मेरा और अंदर में ये रिवॉल्वर के साथ था। और ये सब हुआ। इसके बाद बोले इसको तो अब छोड़ा नहीं जा सकता है, ये तो अब मतलब क्रिमिनल है, इसको तो छोड़ा ही नहीं जा सकता है। तो हमने SP को इसके बाद फ़ोन किए बाकायदा, और रांची SSP है उनको भी मैंने खबर किया और वहाँ के थाना प्रभारी सब ने, मतलब रात को लगभग 11:30-12 बज रहे थे तब तो तुरंत वो लोग भी फ़ोन उठाए और रिस्पांस दिए और पूरा फोर्स को भेजे और सारी चीज़ों को, मतलब उनका जो फ़ोन है, हथियार है, 2 हथियार था ना, 2 रिवॉल्वर, दोनों लाइसेंस था वाला नहीं, दोनों इलीगल था। और 3 पता चला कि ये 3 ठो रखता है, लेकिन उस दिन कल 2 ही मिला उसके पास, क्योंकि गाड़ी में भी खोजा गया, 2 ही था कल। और मतलब इस तरह से मतलब असुरक्षित ढंग से हम मतलब साथ में थे उसके साथ। तो ये सारे कुछ हुआ। तो इसके बाद FIR किया गया और अभी तो जेल में भेज दिया गया। तो सीता सोरेन जी हैं, इन पे जानलेवा हमला हुआ। अब ये चाहती हैं कि इनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए, इन पे जिस तरह से हमला हुआ है इसकी जांच भी हो और सरकार पूरे मामले की तह तक जाए। रांची से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट राहुल दीक्षित के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया। सीता सोरेन पर जानलेवा हमले का प्रयास किया गया। इस मामले पर राज्य सरकार के कई मंत्रियों ने प्रतिक्रिया दी है। तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। और देखिए, चुनाव के दौरान हमें लगता था कि जो भाभी हैं वो गलत हाथ में चले, उनकी जो
आसपास के लोग सही नहीं हैं, तो लगता है उसी का साइड इफ़ेक्ट हमको लग सकता है। और गलत लोगों के हाथ, मतलब उनके जो जानने वाले पहचानने वाले, मुझे लग रहा था कि गलत हो रहा है। और चलिए, उनका अपना व्यक्तिगत, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन अगर हमला हुआ है तो मैं दिखवाता हूँ। जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगा, बचेगा नहीं कोई भी आदमी। यदि ऐसा कुछ हुआ है तो उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इस पर बागमारा में हुआ है, गिरफ्तार भी किया, पीएस पे आरोप लगा है, हालांकि उनकी गिरफ्तारी हो गई पीएस की, हथियार भी बरामद हुआ। मैंने बहुत हम अवगत नहीं है, इसलिए हम इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे।